तो इस समय के मध्य में घट स्थापना की जा सकती है। उसके पश्चात 10:53 से 3:36 दोपहर तक चर लाभ और अमृत के चौगड़े के अंदर भी घट स्थापना और देवी पूजन किया जा सकता है। जहां तक अभिजीत मुहूर्त का जो प्रश्न है, जिसमें कहा जाता है कि घट स्थापना सबसे शुभ मानी जाती है, तो इस बार जो अभिजीत मुहूर्त है वो 12:04 दोपहर से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त के अंदर अगर आप घट स्थापना करते हैं, देवी पूजन करते हैं, तो वो सबसे शुभ माना जाएगा। यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार अष्टमी तिथि की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जो अष्टमी तिथि का जो त्योहार है वो 18 अप्रैल 2013 को मनाया जाएगा गुरुवार के दिन, और जो रामनवमी का त्योहार है वो 19 अप्रैल 2013 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। तो आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं और इसी मुहूर्त के अनुसार अगर आप अपनी घट स्थापना करते हैं तो इस बार की नवरात्रा आपको विशेष फल देने वाली रहेगी। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं कि घट स्थापना की सरल विधि क्या है, दुर्गा पूजा किस विधि के द्वारा की जाए जिससे कि मां भगवती प्रसन्न होकर अपना पूर्ण आशीर्वाद इस बार की नवरात्रा में हमें प्रदान करे। आपको करना यह है कि आप 11 अप्रैल सन 2013 गुरुवार के दिन यानी चैत्र नवरात्रा के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। लाल या पीले वस्त्र धारण करके आप अपने पूजा घर के अंदर पूर्वाभिमुख होकर अथवा उत्तराभिमुख होकर आसन के ऊपर, अगर गर्म आसन के ऊपर बैठ सके तो अति उत्तम है, तो गर्म आसन के ऊपर आप आसन ग्रहण कर लीजिए। सबसे पहला काम जो ये करना है कि गंगा जल से आप अपने पूजा स्थल को शुद्ध कर लीजिए, अथवा अगर हो सके तो गाय का जो गोबर होता है उससे जो पूजा का स्थल है जहाँ पे हम स्थापना करेंगे वहां पे आप गोबर का लेपन कर दीजिए। अब आप एक मिट्टी से बनी हुई आप एक वेदी बनाए अथवा एक मिट्टी से बनी हुई बड़ी कुंडी आप ले लीजिए, उसके अंदर साफ मिट्टी भर दीजिए। ध्यान रखें कि उस मिट्टी में कोई कंकर पत्थर इत्यादि नहीं होने चाहिए। तो शुद्ध मिट्टी को उस वेदी के अंदर आप भरकर उसमें कुछ जो आप उसके अंदर अच्छी तरीके से उस मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। अब आपको करना यह है कि आप एक कलश लेकर आप उस कलश को सबसे पहले तो शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध करने के पश्चात में उसमें शुद्ध जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, 1 रुपए का सिक्का, एक साबुत सुपारी, कुछ हल्दी की गांठें उसमें डालनी है, और साथ में अगर एक चांदी का सिक्का डाल दें और कुछ दुर्वा, कुछ हरे मूंग, अक्षत, ये सब डाल के आप उस कलश को, जो भी सोना चांदी तांबा या मिट्टी का जो आपने लिया है, उस कलश को जो हमने वेदी बनाई है, मिट्टी की जो वेदी है, उस वेदी के ठीक मध्य में आप उसको स्थापित कर दीजिए। कलश के मुख के ऊपर आपको एक जटा वाला सूखा नारियल आपको लेना है। उस नारियल को लाल चुनरी में अथवा लाल वस्त्र के अंदर लपेटकर कलश के मुख पर आप उसको स्थापित कर दीजिए। अब आप अपने सामने एक चौकी की स्थापना कीजिए, चौकी अथवा बाजोट की स्थापना करें। उस चौकी पे आप एक लाल अथवा पीला वस्त्र आप उसको ऊपर बिछाकर उस पर कुमकुम अथवा केसर से स्वस्तिक का आप चिन्ह बना दीजिए। चिन्ह बनाने के बाद में हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावल लेकर आपको उस चौकी के ऊपर, स्वस्तिक के ऊपर आपको अष्टदल कमल बनाना है। कमल बनाने के पश्चात में आप मां दुर्गा की एक मनमोहक तस्वीर अथवा अगर प्रतिमा आपके पास में उपलब्ध हो तो वो आप चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। अब आप आचमन और प्राणायाम करें। तत्पश्चात में आप मां भगवती की पूजा का संकल्प करें। तो सबसे पहले जो पूजा करनी है वो आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो कलश हमने जो रखा है उस कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा करें। उसके पश्चात में आपको वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। वरुण देव की पूजा के पश्चात में भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद षोडश मातृका की आपको पूजा करनी चाहिए। षोडश मातृका पूजा के पश्चात में आपको नवग्रह पूजन करनी चाहिए। जो भी आपके नवग्रह हैं उनकी आप पूजा करें। तत्पश्चात में आपके कुल पितृेश्वरों की पूजा करें। ये ध्यान रखिए कि कोई भी जो पूजा है वो बगैर पितरों की पूजा के अधूरी मानी जाती है। तो अपने पितरों की पूजा अवश्य कीजिए। आरती के पश्चात में पुष्पांजलि और पुष्पांजलि के बाद क्षमा याचना अवश्य करें। तो इसी विधान से लगातार 9 दिन तक आपको मां की पूजा करनी है। मित्रों, अब समय हो गया है कुछ ऐसे विशेष भोगों के बारे में जानने का जिनको नवरात्रा के
दिन अगर आप माँ को अर्पण करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन उससे पहले किस्मत आपकी में समय हो गया है एक अंतराल का। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे। फिर मुझे ध्यान आया कि PHED का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए PHED के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, PHED की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। मामा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा
अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी। पलट आप देखिए खास बातचीत मेरी और रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कि माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या भोग हम नवरात्रि के समय के अंदर दें, जिससे कि वो प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करें। तो नवरात्रि के प्रथम दिन यदि आप गाय का शुद्ध घी आप माँ के सामने उनके चरणों के अंदर अर्पण करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करती है, आपकी काया को हमेशा निरोगी बनाए रखती है। वहीं द्वितीय नवरात्र के दिन आपको माँ को शक्कर का भोग लगाने से आपके घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और माँ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तीसरे नवरात्र के दिन यदि आप माँ को दूध अथवा दूध से बनी कोई मिठाई अगर आप अर्पण करते हैं, उसका भोग लगाते हैं, तो माँ शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। चौथे नवरात्र के दिन मालपुए का अगर बनाकर शुद्ध देशी घी में मालपुए बनाकर माँ को भोग लगाए तो माँ प्रसन्न होती है और अपनी सारा शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करती है। पांचवें नवरात्र के दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। छठे नवरात्र का जो दिन होता है उस दिन अगर आप माँ को शहद का अगर भोग लगाती हैं तो निश्चित तौर पर माँ प्रसन्न होती है। और सातवीं नवरात्र के ऊपर आपको माँ को गुड़ का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, आपके सभी कष्टों को, सभी दुखों को हरती हैं। आठवीं नवरात्र यानी अष्टमी के दिन यदि आप माँ को नारियल का अगर आप भोग लगाती हैं तो आपकी संतान से संबंधित जितनी भी चिंता है वो इस नवरात्र के ऊपर आपको उस चिंता से मुक्ति मिल सकती है। आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य हो सकता है। वहीं नवमी के दिन यानी 9वें नवरात्र के दिन यदि आप सफेद तिल का माँ को अगर भोग लगाते हैं तो पूरे वर्ष भर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। जो आज मैंने आपको विशिष्ट भोगों के बारे में बताया है, यदि आप इसी प्रकार से 9 दिन तक माँ को विशिष्ट भोग अर्पण करते हैं तो जितनी भी आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्या है उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। आइए मित्रों, अब जानते हैं नवरात्रा में कुछ ऐसे चमत्कारिक मंत्रों को जो कि इस बार नवरात्रा के अंदर आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र को नवाण मंत्र के रूप से जाना जाता है। यदि आप नवरात्रा में कुछ भी नहीं करें और खाली इस नवाण मंत्र को अगर आप कर लेते हैं तो जितना भी दुर्गा सप्तशती का जो सार है वो इस मंत्र के अंदर छुपा हुआ है, तो आपको पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती पाठ का आपको फल मिलता है। तो मंत्र आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही सरल मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको 108 बार अगर आप इसका जाप करते हैं और नवमी के दिन अगर आप इसका हवन करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, आपके सभी कष्टों को, आपके सभी दुखों को दूर करती हैं। दूसरा जो मैं आपको महत्वपूर्ण मंत्र बताना चाहता हूं उसे आप लिख लीजिए, ओम ऐं क्लीं सौः। बहुत ही शक्ति है इस मंत्र के अंदर, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इस मंत्र के 9 दिन में जाप से आपके घर में, आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और माँ प्रसन्न होकर अपना शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करेगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो आपको जो मैं बता रहा हूं आप उसको भी लिख लीजिए, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। बड़ा ही अद्भुत मंत्र है, बहुत ही अद्भुत शक्ति है इस मंत्र के अंदर। आपके सभी दुखों को, आपके सभी कष्टों को दूर करने की क्षमता है। तो यदि आप लगातार 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने सभी कष्टों से, सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी।
चौथा जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम क्लीम ऐं ह्रीं चामुंडाय, विच बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। यह मंत्र उन विवाह योग्य कन्याओं के लिए है जिनके विवाह में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि आपके विवाह में आपको लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो 9 दिन तक अगर आप इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर आपके विवाह में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। मित्रों, 5वां जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम क्लीम ह्रीं ऐं चामुंडाय, विच इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो मित्रों, ये 5 महत्वपूर्ण मंत्र अगर आप इस बार की नवरात्रा के अंदर आप इसका जाप करते हैं 9 दिन तक, तो मां प्रसन्न होकर अपना आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है, आपके घर में आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास बनाती है। मित्रों, अब समय हो गया है समस्या आपकी समाधान हमारे का, लेकिन उससे पहले किस्मत आपकी में समय है एक अंतराल का। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संघ भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. चेहरे पर मेरे पिंपल्स हैं। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। 4 जाते, 5 आते, सावली वजह से हम मुझ छुपाते। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, हील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे
उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। मित्रों आइए अब जानते हैं समस्या आपकी समाधान हमारा। तो सबसे पहली जो हमें समस्या भेजी है वो भेजी है ज्योतिष से संबंधित है। वो समस्या हमें भेजी है दीपेंद्र सिंह राठौड़ जिन्हें चूरू राजस्थान से। इनकी जन्म तिथि 18 नवंबर सन 1988, जन्म समय है सुबह 4 बजे, जन्म स्थान है चूरू राजस्थान। ये लिखते हैं कि काफी प्रयासों के बाद भी मुझे न तो सरकारी नौकरी मिल पा रही है न ही कोई प्राइवेट नौकरी मिल पा रही है। बहुत परेशान रहता हूं, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो दीपेंद्र जी आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके कार्य क्षेत्र का जो मालिक है वो है बुध। वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अस्त होकर बैठा हुआ है, जिसके कारण एक तो आपकी जो नौकरी का क्षेत्र है उसके अंदर आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। किंतु दिसंबर 2013 के पश्चात में आपके ग्रह बदल रहे हैं, जिसके कारण आपको सन 2014 के अंदर सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो एक तो आप हिम्मत ना हारे और अपना पूरा प्रयास आप करते रहे, आपको शीघ्र फायदा होगा। आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय आज मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको तुरंत फायदा हो। तो आपको करना यह है कि आप अपने वजन के बराबर में, यानी जितना भी आपका वेट है उस वेट के बराबर में आप गुड़ लेकर किसी गौशाला के अंदर अगर आप गुड़ का अगर दान कर दे तो निश्चित तौर पर आपके नौकरी के क्षेत्र में जितनी भी समस्या आ रही है उसमें आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ में अगर एक 3.25 रत्ती का पन्ना अगर आप धारण कर सकें तो भी आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी समस्या जो हमें भेजी है वो प्रकाश जी ने मुंबई से। ये जानना चाहते हैं कि घर के अंदर सीडी अथवा जो हम मुमटी जिसको बोलते हैं कि उस सीडी अथवा मुमटी का निर्माण किस दिशा के अंदर करना वास्तुसम्मत
माना जाता है। तो प्रकाश जी, जहां तक सीढ़ी की बात है, तो अगर आप सीढ़ी या मुमटी अगर अपने घर के अंदर बनाना चाहते हैं तो आपके घर का जो पश्चिम अथवा जो दक्षिण जो हिस्सा है, अगर आप उस तरफ सीढ़ी का निर्माण करें और वो भी आपकी जो दीवार है उससे कम से कम 3 फीट जगह छोड़कर अगर आप पश्चिम दिशा के अंदर आप सीढ़ी का निर्माण करते हैं तो उसको सबसे शुभ माना जाता है। कभी भी ध्यान रखें कि आपके घर का जो आग्नेय कोण है या अथवा ईशान कोण जो आपका है, पूर्व उत्तर का कोना अथवा पूर्व दक्षिण का कोना, वहां पे आप सीढ़ी का निर्माण न करवाएं। तो पश्चिम दिशा के अंदर आपके लिए सीढ़ी बनाना वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तुसम्मत रहेगा। किस्मत आपकी कार्यक्रम आपकी किस्मत बदलने के लिए है। यदि आप भी अपनी कोई समस्या हमें भेजना चाहते हैं तो हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ETV किस्मत आपकी @gmail.com। वहीं यदि आप अपनी समस्या हमें पत्र के द्वारा भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है किस्मत आपकी ETV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। बसंत नवरात्र के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपके घर के अंदर अन्न का भंडार, धन का भंडार हमेशा बना रहे। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन बट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज आखिरी दिन, 15वें दिन खत्म होगी भूख हड़ताल। महंगी बिजली पानी के खिलाफ जारी रहेगा AAP का आंदोलन। कर्नाटक चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान शुरू। भाजपा और कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली फेहरिस्त। 5 मई को होना है मतदान। भाजपा और कांग्रेस में अब तक की सबसे बड़ी जुबानी जंग। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को बताया यमराज, भाजपा ने सोनिया को कहा रानी मक्खी। भाजपा का 33वां स्थापना दिवस आज। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में जश्न की जोरदार तैयारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ भी रहेंगे मौजूद। और भारत ने फिर से बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ। पाकिस्तानी बुजुर्गों के लिए वीजा ऑन अराइवल शुरू, लेकिन ग्रुप टूरिस्ट वीजा पर रोक बरकरार।
नमस्कार, 8 बज चुके हैं। राष्ट्रीय समाचार में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। बिजली और पानी की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ पिछले 14 दिन से अनशन कर रहे अरविंद केजरीवाल